सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम माधवी नाटक जो भीष्म साहनी ने लिखा था उसकी प्रमुख पात्र माधवी के चरित्र का अध्ययन करेंगे। माधवी के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं, जैसे ममतामयी, असाधारण व्यक्तित्व की धनी, आज्ञापालिका पुत्री, विनयशील और भावुक, दायित्वशील, निर्णयशील, सहृदयता की प्रतिमूर्ति, चिंतनशील, कर्तव्यनिष्ठ और भाग्यवादिनी। माधवी जिस प्रकार सहृदय और प्रेमिल भावों से युक्त है, उसी प्रकार उसके मन में वात्सल्य और स्नेह के भाव भी हैं। जब वह एक शिशु की माँ बन जाती है, तब उसका मातृत्व जागृत हो जाता है। उसे ऐसा अनुभव होता है जैसे उसका पुत्र उसे पुकार रहा है, उसका दूध पीने के लिए उसकी ओर देख रहा है। अपने इस मातृत्व भाव को वह गालव के समक्ष व्यक्त भी करती है। वह कहती है कि बेटे के जन्म से पहले मैं कोई दूसरी ही माधवी थी। बेटे के जन्म के बाद मैं बिल्कुल बदल गई हूँ। मैं पहली वाली माधवी नहीं रही हूँ। वास्तव में माधवी का ये कथन उसकी मातृत्व भावना को व्यक्त करता है। इसी प्रकार एक अन्य स्थान पर वह अपनी वात्सल्यमयी भावना को गालव के समक्ष व्यक्त करती है। वह कहती है कि चम्मे अपने आने वाले बच्चे का रोना सुन रही थी। ओ गालव, तुमने मुझे किस जलती आग में झोल दिया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने अपने पिता का क्या बिगाड़ा था? रोने लगती है और थोड़ी देर बाद सामान्य होकर पुनः कहती है, क्षमा करना गालव, मैं सचमुच बड़ी दुर्बल हूँ। मैं सदैव अपनी दुर्बलता पर लज्जित हूँ। चलो गालव, जहाँ ले चलोगे चलूँगी। तुम ही मेरे भाग्य हो और तुम ही मेरी नियति हो। कहने का तात्पर्य यह है कि माधवी के व्यक्तित्व में वात्सल्यमयी माँ का रूप स्पष्ट झलकता है। उसके चरित्र की दूसरी विशेषता है असाधारण व्यक्तित्व की धनी थी माधवी। माधवी वह राजपुत्री है, ययाति राजा है और राजपाट का मोह छोड़कर आश्रमवासी हो गए हैं। जिस प्रकार ययाति के संस्कार हैं, आदर्श हैं और सद्गुण हैं, उसी प्रकार के गुणों का प्रतीक बनकर राजपुत्री माधवी दिखाई देती है। वह असाधारण व्यक्तित्ववान इसलिए है कि ज्योतिषियों के अनुसार वह एक चक्रवर्ती पुत्र की जननी होने वाली है। नाटक में ये उल्लेख भी आया है और चक्रवर्ती पुत्र की माता के सभी लक्षण भी माधवी में है, जिसका निर्देश अयोध्या नरेश के राज ज्योतिषी कर देते हैं। इतना ही नहीं, माधवी इसलिए भी असाधारण व्यक्तित्व की धनी है कि वह संकल्पवान होकर कहीं कमजोर नहीं पड़ती। वह प्रत्येक स्थिति में पिता की आज्ञा का पालन करती है तथा आज्ञा पालन में किसी भी स्थिति में पीछे नहीं होती। उनके चरित्र की अगली विशेषता है कि वह आज्ञापालिका पुत्री भी है। माधवी के व्यक्तित्व की एक विशेषता ये भी है कि वह पिता की आज्ञाकारिणी पुत्री है। पिता के गालव को सौंपे जाने पर वह प्रश्न तो करती है, किंतु संगत शैली में। वह केवल जानना चाहती है कि जो कुछ हो रहा है उसका कारण क्या है। किंतु जब उसके पिता अपने धर्म पालन की बात करते हैं तो वह शांत हो जाती है। शांत होकर वह मौन भाव से पिता की आज्ञा का पालन करती हुई गालव के साथ चल देती है। नाटक में भी गालव से बातचीत करते समय उसने कई स्थानों पर यह संकेत दिया कि जिस प्रकार गालव अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहा है, उसी प्रकार वह भी अपने पिता के आदेश को शिरोधार्य कर उसे पूर्ण करने में संलग्न है। इससे स्पष्ट होता है कि माधवी अपने पिता की आज्ञाकारिणी पुत्री है। उसका व्यक्तित्व एक आज्ञापालिका पुत्री का भी है
और एक सच्ची प्रेम के प्रति समर्पित नारी का भी है। उनके चरित्र की अगली विशेषता है विनयशील और भावुक। विनयशील और भावुक। माधवी के चरित्र में एक ओर भावुकता है तो दूसरी ओर विनयशीलता भी विद्यमान है। वास्तव में भावुक व्यक्ति विनयशील होता है। माधवी भी ऐसी ही है। जब माधवी गालव से बात करते समय ये कहती है कि यदि तुम विश्वामित्र के पास जाओगी तो तुम्हें देखकर उन्हें बुरा लगेगा और हो सकता है कि वह तुम्हारा अपमान भी कर दें। गालव की ये बात सुनकर माधवी भावुक हो जाती है और साथ ही साथ ये भी कहती है कि गुरु से यदि अपमान भी मिले तो उसे स्वीकार करना चाहिए। उसकी भावुकता और विनयशीलता का उदाहरण इन पंक्तियों में भी देखा जा सकता है। वो कहती है, गुरु से अपमान कैसा, गुरु से तो जो कुछ मिले सिरोधार्य करना चाहिए। सुनो गालव, गुरु विश्वामित्र के पास मैं अकेली जाऊंगी। मैं उनसे तुम्हारे लिए क्षमा याचना करूंगी। मैं उन्हें सारी बात बताऊंगी। मैं कहूंगी कि तुम इस गुरु दक्षिणा के लिए जगह जगह भटकते रहे हो और घोड़े न मिलने पर आत्महत्या तक करने जा रहे थे। मैं उनसे कहूंगी कि मैं राजा ययाति की पुत्री हूँ और मेरे पिता ने 800 अश्वमेधी घोड़ों के लिए ही मुझे तुम्हारे हाथ सौंपा है। वह मान जाएंगे। उनके चरित्र की अगली विशेषता है दायित्वशील। माधवी के चरित्र में प्रारंभ से ही अंत तक दायित्व बोध की भावना देखने को मिलती है। वह अपने पिता का दायित्व निभाना चाहती है और साथ ही साथ गालव के प्रति भी अपना दायित्व निभाना चाहती है। उसने कहा भी है, नहीं गालव, ऐसा होगा भी नहीं। तुम्हारा संकल्प भी पूरा हो गया और मेरे पिता का वचन भी। दुर्बल माधवी दोनों का दायित्व निभाएगी। मुझे तो केवल वसुमुना याद हो आया था। इस दुर्बल नारी का यूं भी कोई अस्तित्व नहीं, न उस लंपट राजा के लिए और न अयोध्या नगरी के लिए, न मेरे पिता के लिए और शायद तुम्हारे लिए भी नहीं। गालव, आज सचमुच मुझे स्वतंत्रता मिली है। मैं मुक्त हुई हूँ। माधवी न घर की और न घाट की। अब उनके चरित्र की अगली विशेषता है निर्णयशील। माधवी के चरित्र की एक उल्लेखनीय और रेखांकित करने की योग्य विशेषता यह भी है कि वह स्पष्टवादिनी भी है और निर्णय लेने में बड़ी कुशल है। वह जो कहती है स्पष्ट कहती है। स्पष्ट वही कह सकता है जिसके मन में कोई शंका या दुविधा न हो। माधवी के मन में भी न कोई शंका है और न कोई दुविधा है। यही कारण है कि वह स्पष्ट भी कहती है और निर्णय भी शीघ्र ले लेती है। विश्वामित्र के प्रति उनके आश्रम में जाकर वह जो कुछ कहती है वह उसकी स्पष्टवादिनी स्थिति को तो व्यक्त करता ही है, उसके निर्णय लेने के गुण की ओर भी संकेत करता है। निर्पटुता और स्पष्टवादिता की दृष्टि से निम्नांकित उदाहरण भी द्रष्टव्य है। हाँ, स्वतंत्र भी। तुम पूर्णतः स्वतंत्र हो गालव। मैं तुम्हें बांधकर नहीं रखूंगी। वे दिन भूल गए जब तुम कहा करते थे कि तुम महलों के आसपास मंडराते रहे हो ताकि तुम्हें मेरी छाया ही नजर आ जाए। मैं वही माधवी हूँ गालव। तुम किस माधवी के लिए झटपटाते रहते थे? मैं तुम्हारे लिए केवल निमित्त मात्र थी। जब तुम मेरे सामने अनुनय विनय कर रहे थे तब भी तुम झूठ बोल रहे थे। तुमने केवल एक ही व्यक्ति से प्रेम किया और वह अपने आप से। पर मैं तुम्हें पहचानते हुए भी ये नहीं पहचान पाई। मैं सारा वक्त यही समझती रही कि गालव सच्ची साधना और निष्ठा वाला व्यक्ति है। तुम भी गुरुजनों जैसे निकले गालव। अब उनके चरित्र की अगली विशेषता है कि वो सहृदयता की प्रतिमूर्ति है। माधवी के व्यक्तित्व एक सहृदय उदार मना है और वह साथ ही साथ प्रेमिल भावों से परिपूर्ण है। स्पष्ट रूप से वह गालव के प्रति आकर्षित है। उसकी भावनाओं को
समझती है। इस प्रकार से वह गालव को समर्पित हो चुकी है। आवश्यकता पड़ने पर वार्तालाप के दौरान वह गालव को भी ये संकेत दे देती है। कहती है कि उसके मन में उसके प्रति गहरा लगाव है। अयोध्या नरेश के रनिवास में रहते समय वह गालव को याद करती है। जिस प्रकार गालव माधवी की एक झलक पाने के लिए बेचैन हो जाता था, वैसे ही माधवी भी गालव के प्रति प्रेम भाव होने के कारण उसकी झलक पाना चाहती है। अब उनकी चरित्र की अगली विशेषता है चिंतनशील। माधवी जो है वो एक चिंतनशील नारी है। माधवी के व्यक्तित्व में एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वह परिस्थिति के अनुसार विचार करती है। जब अयोध्या नरेश केवल 200 घोड़े ही देने की बात कहते हैं, तब गालव तो विचलित हो जाता है और वहां से चलने को तत्पर हो जाता है। तब माधवी उसे समझाती है। समझाने के क्रम में वह उसे ये बतलाती है कि हमारे सामने जो परिस्थिति है उसी के अनुसार हमें निर्णय लेना चाहिए। व्यवहारिकता और परिस्थिति की मांग यही संकेत दे रही है कि हमें जितने घोड़े मिल रहे हैं उन्हें प्राप्त कर लें और तत्पश्चात शेष घोड़ों के लिए और कहीं प्रयत्न करें। इसी संदर्भ में माधवी की परिस्थिति सापेक्ष चिरंतन प्रस्तुत करती हुई गालव से स्पष्ट कहती है, तुम स्थिति को समझो गालव। पुत्र लाभ होने पर मैं मुक्त हो जाऊंगी, हम दोनों स्वतंत्र होंगे। यदि शेष घोड़ों के लिए भी अन्य राजाओं के रनिवास में रहना पड़ा तो अंत में मैं मुक्त हो जाऊंगी। यही ठीक है, तुम राजा का सुझाव मान जाओ। इस तरह किसी दिन हम दोनों मुक्त हो जाएंगे, तुम्हारी गुरु दक्षिणा भी पूरी हो जाएगी और हम जहाँ चाहें जा सकेंगे। अब उनके चरित्र की अगली विशेषता है कि वो कर्तव्यनिष्ठ है। माधवी ययाति की पुत्री माधवी कर्तव्यपरायण नारी है। वह अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार और सजग है। इस गुण के लिए वह अपने पिता के संस्कार प्राप्त कर कर्तव्य बोध में निपुण है। न केवल पिता के प्रति अपितु गालव के प्रति भी वह अपना पूरा कर्तव्य निभाती है। जब कभी परिस्थितिवश गालव निराश होता है और भावुक हो जाता है, तब भी माधवी उसे सचेत करती हुई कर्तव्य का ज्ञान कराती है। अगली उनकी चरित्र की विशेषता है कि वो एक भाग्यवादिनी नारी है। माधवी के व्यक्तित्व में स्थिर चित्रता है। वह विकट से विकट स्थिति में भी अपने संकल्प से विचलित नहीं होती। वह अपने पिता के भांति ये मानकर चलती है कि जो भाग्य में लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता। विधाता का लिखा हुआ किसी भी स्थिति में न तो बदला जा सकता है और न उसके सामने कोई प्रश्न ही खड़ा किया जा सकता है। अपने इस दृष्टिकोण को माधवी ने गालव के समक्ष भी व्यक्त किया और पिता के समक्ष भी। इससे उसकी स्थिर विचित्रता, दृढ़ता और भाग्य के प्रति आस्था स्पष्ट होती है। भाग्यवादी दृष्टिकोण उसे कर्म से नहीं रोकता और वह भाग्य को महत्व देते हुए भी लक्ष्य पूर्ति के लिए क्रियाशील बनी रहती है। इस प्रकार माधवी संपूर्ण नाटक में व्याप्त ऐसा चरित्र है जो उसका चरित्र विशिष्ट और गरिमापूर्ण तो है ही है, साथ चिंतनशील भी है।